कक्षा 6 प्रश्नावली 7.4 प्रश्न नंबर 7 और 8। प्रश्न नंबर 7 है उत्तर दीजिए और बताइए कि कैसे ये ज्ञात किया। क्या 5/9 4/5 के बराबर है? तो पहले हम के बराबर है या नहीं ये हम ज्ञात कर लेते हैं, फिर बाद में उत्तर देंगे कि ये बराबर है या नहीं है। तो इनको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जो है दो विधियाँ हैं, दोनों विधियों को हम जो है हमारी सुविधा अनुसार काम में ले सकते हैं। तो विधि एक है दोनों के हर बराबर करके। दोनों के हर बराबर करने का मतलब है कि इन 9 को ऐसी संख्या से गुणा किया जाए और 5 को ऐसी संख्या से गुणा किया जाए, यानी कि संख्या को ऐसी संख्या से गुणा किया जाए कि इन दोनों के हर जो है बराबर हो जाए। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि 5/9, 9 को हम 5 से गुणा कर देंगे तो 9 पंजे 45, और 5 को अगर हम 9 से गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45 हो जाएगा। तो इस संख्या को हम जो है इस 5/9 को, इस पूरी संख्या को हम ऊपर भी 5 से और नीचे भी 5 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 के 25, 5 9 45। इसी प्रकार यहाँ पर जो है ये संख्या है इधर वाली 4/5, इस वाली संख्या को हम जो है 9 से गुणा कर देते हैं, 9 से गुणा ऊपर और 9 से गुणा नीचे, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, 9 पंजे 45। अब दोनों के हर बराबर हो गए हैं, इस संख्या का भी हर बराबर हो गया है, इसका भी हर बराबर हो गया है। तो दोनों के हर बराबर है तो इनके अंशों की तुलना करके हम देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये बराबर नहीं है, ये 25 है, ये 36 है, ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या। यहाँ पूछा है कि बराबर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बराबर नहीं है। ये एक विधि होगी। विधि नंबर 2 है, विधि नंबर 2 के हम जो है इसके अंदर इसको बोलते हैं वज्र गुणा, या इसका नाम है कैंची गुणा, या अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करते हैं इसके अंदर कि 5/9 और यहाँ है 4/5, इन दोनों का वज्र गुणा करते हैं, यानी कि इस वाली संख्या का गुणा इसके साथ में करते हैं और इस वाली संख्या का गुणा इसके साथ में करते हैं। 5 का गुणा 5 के साथ किया तो 5 के 25, 9 का गुणा के साथ किया 9 चौक 36। तो अब दोनों अंकों को तुलना करते हैं। अगर ये अंक बराबर होते हैं तो संख्या बराबर होती है, यानी कि भिन्न बराबर होती है, और दोनों अलग अलग हैं प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब है कि ये बराबर नहीं है। इसी प्रकार इसके जो बी सी और डी वाले भाग हैं, इन दोनों को हम जो है यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो दोनों को विधि 1 और विधि 2 को, जैसे कि ए वाले भाग में क्या से कर लेते हैं, तो विधि 1 द्वारा हम क्या करते हैं, इनके हर बराबर कर लेते हैं, इस संख्या से गुणा करते हैं जिससे कि ये बराबर हो जाए। तो यहाँ पे 9/16 को जो है अगर हम 9 से गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 16 में 144, और यहाँ हो जाएगा 9 में 81। इसी प्रकार यहाँ पर संख्या जो है आपके ये 5/9, अगर इस 5/9 को जो है हम 16 से गुणा कर लें तो ये हो जाएगा 16 144, और ये हो जाएगा 16 पंजे 80, यानी कि दोनों के हर बराबर हो गए हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे कौन सी संख्या बड़ी है, 81 बड़ी है, इन दोनों संख्या अलग अलग आ रही है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। इसी प्रकार विधि 2 है, विधि 2 के अंदर जो है हम इन दोनों का क्रॉस गुणा कर लेते हैं। क्रॉस गुणा करने से हमको मालूम पड़ जाता है कि 16 गुणा 5 के साथ में करेंगे, ये हो जाएगा 90 90 81, 16 पंजे 80। यहाँ पर 80 है 81, यानी कि दोनों बराबर नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ये बराबर नहीं है। उसी प्रकार जो सी वाला सवाल है उसको भी विधि 1 यानी कि हर बराबर करके और विधि 2 यानी कि क्रॉस गुणा करके, दोनों ही विधि के द्वारा जो है हल किया जा सकता है। तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पर 4/5 के अंदर 4/5 को अगर हम जो है यहाँ पे गुणा कर दें इसके अंदर 20 से, तो ये हो जाएगा 20 चौक 80, और ये हो जाएगा 20 पंजो 100। उसी प्रकार 16/20 को जो है हम अगर 5 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 16 पंजे 80, और ये हो जाएगा 20 पंजो 100, यानी कि दोनों तरफ जो है ये संख्या 80/20 80/20 प्राप्त हो रही है, यानी कि यहाँ पर ये बराबर है। इसी प्रकार विधि 2 के अनुसार भी हम तुलना कर सकते हैं, 4/5 और 16/20 दोनों की गुणा करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, 20 चौक 80, 16 पंजे 80, दोनों तरफ बराबर प्राप्त हो रही है। तो हम कहेंगे कि यहाँ ये दोनों संख्याएं जो है बराबर है। सी वाला पार्ट और फर्स्ट वाला पार्ट जो है इन दोनों को भी विधि 1 और विधि 2 के अनुसार हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो विधि 1 में हम जो है हर बराबर करते हैं, विधि 2 के अंदर जो है हम क्रॉस गुणा करते हैं। तो विधि 1 के अंदर हम कर लेंगे 1 का गुणा 1/15, तो इसके अंदर हम जो है 30 का गुणा ऊपर और 30 का गुणा नीचे करेंगे, तो ये हो जाएगा 30 से कम 30, उसका गुणा करेंगे तो 15 3 45, ये हो जाएगा 450 यानी 450। इसी प्रकार 4/30 है, इसको गुणा करेंगे हम यहाँ पर 15 को ऊपर और 15 को नीचे, तो ये हो जाएगा 15 चौक 60 और 15 3 45, ये हो जाएगा 450। दोनों के हर बराबर हो गए हैं। यहाँ पर हम संख्याओं को देखते हैं कि दोनों संख्याएं क्या हैं, ये अलग अलग है, बराबर नहीं है। विधि नंबर 2, विधि नंबर 2 के अंदर हम जो है यहाँ पर इसको क्रॉस गुणा करते हैं। क्रॉस गुणा करने का मतलब इन दोनों का कैंची गुणा कर देते हैं, 30 से कम 30, 15 चौक 60, एक तरफ 60 प्राप्त होते हैं, एक तरफ 30 प्राप्त होते हैं, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है।
प्रश्न नंबर 8 है, ईला 100 पृष्ठ वाली एक पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ती है और ललिता इस पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ती है, तो दोनों में से जो है कौन कम भाग पढ़ता है, कौन ज़्यादा भाग पढ़ता है। तो यहाँ पर ईला जो है, ईला पुस्तक पढ़ती है, 25 पृष्ठ पढ़ती है, कितने में से, 100 पृष्ठ वाली पुस्तक में से। और जो ललिता है, वो ललिता इसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ती है। तो इसकी भी हम भिन्न बना लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास ये 25 से हम इसको काट लेंगे, 25 एकम 25, 25 चौक 100। यहाँ पर जो है ईला की भिन्न है 1/4 और ललिता की भिन्न जो है वो 1/2। अब दोनों की हम तुलना कर लेते हैं। तुलना करने के लिए हमारे पास दो विधियाँ हैं, या तो दोनों के हर को बराबर करते हैं, दोनों का क्रॉस गुणा कर लेते हैं। तो इसको हम जो है दोनों विधि से कर लेते हैं। हर बराबर करने के लिए हम इसको ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जिससे कि दोनों के हर बराबर हो जाएं। तो यदि 1/4 को अगर 2 से गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8। इसी प्रकार 1/2 को हम जो 4 से गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। दोनों के अंश बराबर हो गए हैं। तो भिन्न जिसकी बड़ी आ रही है उसने ज़्यादा भाग पढ़ा और जिसकी भिन्न छोटी आ रही है उसने कम भाग पढ़ा। तो कम भाग किसने पढ़ा, ईला द्वारा पढ़ा गया है। इसको हल करने का एक तरीका और है, 1/4, 1/2, इन दोनों का क्रॉस गुणा कर लेते हैं। 2 एकम 2, 4 एकम 4। इधर वाली भिन्न कम आ रही है, यानी कि ये भिन्न छोटी है। तो ये भिन्न किसकी है, ईला की, यानी कि ईला द्वारा जो है वो कम भाग पढ़ा गया।